हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में मन लग रहा होगा और ये इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ आपका हेल्प कर रही होगी। आपको एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड मिल चुका है, ठीक है। एक दो सेशंस और लेंगे इकोनॉमी के, फिर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट करेंगे, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ ही पार्ट इम्पॉर्टेंट बचा है, एक दो दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम न्यू सब्जेक्ट में स्विच कर जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे थे, हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स कर लिए थे, अब क्वालिटेटिव मेजर्स या मेथड्स देखेंगे। तो क्या है वो जान लेते हैं। द सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आर नोन एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सेलेक्टिव, जो उन्होंने सेलेक्टिव का मतलब होता है कि एकदम चुनाव करके जो चीज़ें हो जाती है ना, सेलेक्ट करके, ओके। दीज इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई, इसमें देखिए क्या क्या आता है। तो यूजर्स ऑफ क्रेडिट है ना, फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी यूज टू फेवर इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट और नॉन एसेंशियल ओवर एसेंशियल क्रेडिट सप्लाई। दिस मैथड इम्पैक्ट्स बोथ बोरोवर्स एंड लेंडर्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है वो जान लेते हैं। राशनिंग या रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट एंड चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड मोरल सुएसन, ठीक है। अब देखिए इसमें रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है। इट एम्स टू कंट्रोल द पर्पस फॉर विच द क्रेडिट इज बीइंग ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक। यानी राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग का मतलब समझ ही रहे ना, जैसे खाने की राशनिंग होती है ना फूड आइटम्स की, कि इतना ही पोर्शन तक हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होता है। तो इट एम्स टू कंट्रोल द पर्पस फॉर विच क्रेडिट इज़ बीइंग गारंटेड बाय द कमर्शियल बैंक। यानी जो कमर्शियल बैंक जो होती हैं, जो क्रेडिट देती हैं, उस पर एक तरह से कंट्रोल एक तरह से रखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे जान लेते हैं। अ सेंट्रल बैंक कैन फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस फॉर एवरी कमर्शियल बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ देखिए आरबीआई है, तो वो क्या कर सकती है, एक अमाउंट फिक्स कर सकती है कि इतना लोन और एडवांस ही आपको दिया जाएगा कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है। कोटाज आर ऑल्सो फिक्स बाय द आरबीआई फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कोटाज फिक्स कर देती है, ठीक है। इट इज़ डन टू रिस्ट्रिक्ट ऑल लिबरलाइज लोन कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, एक तरह से नकेल उसमें कसी जाए, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन क्या करती है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्शंस आर टेकन व्हेन कमर्शियल बैंक्स डोंट कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स मनमानी करने लगे, आरबीआई को ना सुने, तो इस केस में होता है द सेंट्रल बैंक में रिफ्यूज़ टू ग्रांट डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ टू सच बैंक्स। तो फिर सेंट्रल बैंक क्या करती है, कुछ डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ पर रोक लगा देती है, जो बैंक्स ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। फाइन, पीनल एक्शन कैन ऑल्सो भी टेकन। पीनल सबको पता है क्या, तो दंडात्मक जो मेजर्स होते हैं वो भी ले सकती है हमारी सेंट्रल बैंक, ठीक है। बाय चेंजिंग सम रेट्स, कुछ रेट्स को चेंज करते हुए। इट कैन इवन बैन अ पर्टिकुलर बैंक। किसी अभी जल्दी देखिए आया था कि कुछ बैंक्स को कुछ उसके मतलब उनकी जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस हमको नहीं माननी तो उनको बैन कर दिया गया था कि आप भाई यहाँ काम नहीं कर पाएंगी, इस तरह से होता है, ठीक है। इफ डज नॉट फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, वही बात बता दी। मोरल सुएशन का मतलब होता है अंडर दिस मैथड आरबीआई में गिव एडवाइस टू परसुएट्स कमर्शियल बैंक्स टू कोऑपरेट विद इट इन इम्प्लीमेंटिंग द क्रेडिट पॉलिसीज। यानी कि इसमें क्या होता है, एक तरह से मोरल सुएशन का मतलब होता है एक तरह से पीछा करना, ठीक है, कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करिए, ठीक है, हम आपके पीछे लगे हुए हैं। तो एडवाइस करता है आरबीआई कि ऐसा ऐसा करिए, कॉपरेट करिए हमारे साथ, जो क्रेडिट पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने में। दीज आर ओनली सजेशंस एंड बैंक्स आर नॉट लीगली ऑब्लाइज टू फॉलो। ये सजेशंस है, बैंक कोई लीगली ऑब्लाइज नहीं है इनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई गवर्नर मे रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज द क्रेडिट फॉर हेल्थ सेक्टर एंड टू रिड्यूस द क्रेडिट फॉर पॉल्यूटिंग सेक्टर्स लाइक कोल। यानी इसमें देखिए क्या कर सकती है कि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में क्रेडिट बढ़ा सकती है, और कोल जैसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होती है, वहाँ पे क्रेडिट को कम करवा सकती है या कम कर देती है, कहती कम करिए इसको, ठीक है। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट है चेंजेस इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योरिटी लोन्स। मार्जिनल का जो मार्जिनल मीनिंग है उसका समझ लीजिए क्या होता है। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी
एंड द अमाउंट ऑफ लोन डेट अ बैंक कैन सैक्शन अगेंस्ट इट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी, बार बार ये टर्म आ रहा था, पहले मैंने समझाया, थोड़ा सा इसकी जान लीजिए क्या मतलब होता है। तो कोलेटरल का मतलब देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी और समथिंग वैल्यूएबल that you agree to give somebody if you cannot pay back money that you have been borrowed। ठीक है, समझ गए? ओके। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कैन प्रिस्क्राइब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एन एक्सिव यूज ऑफ क्रेडिट फॉर stock exchange speculation। In India, RBI increases margin requirements for a particular sector to increase the flow of money in that sector। समझ गए? फाइन। अब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो इन जनरल पॉलिसी ट्रांसमिशन इज कंसीडर्ड टू बी 2 स्टेज प्रोसेस होता है ये। इन शॉर्ट इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स इन्फ्लुएंस द बिजनेसेस एंड द हाउस होल्ड्स को ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेपो रेट आया, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से हो जाएगा, फिर कंजप्शन बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी। दिस इज़ हाउ द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस जनरली। ठीक है, ठीक है। द स्पीड एट विच सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट्स पास टू द हाउस होल्ड एंड बिजनेस डिपेंड्स अपॉन factors like the economic structure and the financial system rate। Lending rates are decided by the banks must be sensitive to the policy rate announced by the central bank। ठीक है, ये सब समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक दूसरे से लिंक्ड है। रेपो रेट देखिए नीचे आता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है तो कंजप्शन बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाती है। ये देखिए ये पूरा एक सीरीज़ होती है क्योंकि एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। ठीक है, फाइन। मॉनेटरी पॉलिसी देखिए, एक्सचेंज रेट, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्सपांशनरी ये सब नहीं, कॉन्ट्रैक्शन वाला कल ही पढ़ाया था मैंने। अब देखिए वेरियस लेंडिंग रेट्स को देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझ रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल गिवन बाय द RBI टू द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लोन्स to a few specific sectors। It is for those sectors of the economy that do not receive timely and appropriate credit। ये वो सेक्टर है जब जहाँ टाइमली और अप्रोप्रिएट यानी कि क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, दीज सेक्टर्स में बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फाइन, एग्रीकल्चर हो सकते हैं और उनकी जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशन, कि आपको पता है एजुकेशन लोन मिलता ही मिलता है। पुअर पीपल फॉर हाउसिंग, हाउसिंग भी मिलता है। इन सब सेक्टर्स को लेंड कर सकें, इन सेक्टर्स को लोन एडवांसेस दे सकें, इसलिए इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा गया है। ठीक है, द गोल ऑफ PSL, इसे शॉर्ट में PSL कहा जाता है, इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड लोन्स टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज अपोज टू द फंडिंग मेरली प्रॉफिटेबल सेक्टर्स और स्पेसेस। ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस को ही लोन और एडवांस ना मिल सके, इन सेक्टर्स को भी दिया जाए जहाँ पे पुअर लोग हैं, ठीक है, वो अपनी बच्चों की पढ़ाई करवा सकें, उसके लिए लोन ले सकें, ये सारी चीज़ें। फाइन, समझ गए? अब देखिए बेस रेट, बेस रेट क्या होता है? इट इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिलो विच एनी बैंक, और इसमें बैंक देखिए दोनों आ रही, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, ठीक है, इज़ नॉट अलाउड टू लेंड टू इट्स कस्टमर। ये वो बेस रेट होता है जिसके नीचे के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको लोन या एडवांस नहीं देंगी। ठीक है, ये कौन सेट कर देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेट कर देता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ लेंडिंग रेट विच आर कॉमन across all categories of borrowers। The base rate is decided to enhance transparency in the credit market। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता आ सके, इसके लिए किया जाता है। It ensures that banks pass on the lower cost of funds to their customers। It is applicable for all new loans and for those old loans that come up for renewal। ठीक है, समझ गए? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट समझ लेते हैं। दिस इज़ अ रेफरेंस रेट और इंटरनल बेंचमार्क फॉर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। समझ गए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कब इंट्रोड्यूस किया था? MCLR, इसे शॉर्ट में MCLR बोलते हैं, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ठीक है, 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाय रिप्लेसिंग द बेस रेट सिस्टम, यानी ये बेस जो रेट सिस्टम तो उसको रिप्लेस करके कौन आ गया? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। दस रिन्यूअल ऑफ क्रेडिट लिमिट्स एंड सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स इज डन एज पर MCLR नॉर्म्स, यानी इसी के अकॉर्डिंग होता है। इट इज़ एन इंटरनल रेफरेंस रेट फॉर बैंक्स एंड इट इज़ फिक्स्ड बाय द RBI। इट हेल्प्स बैंक्स डिफाइन द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। समझ गए? फाइन।
अब देखिए डिफरेंस जान लीजिए दोनों का कि MCLR और बेस रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ज़रूरी होता है, इससे आप क्या होता है कि ये नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ डिफरेंस जान लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। MCLR में क्या हो रहा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 यानी 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। बेस रेट कब आया, 2010 में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है MCLR का, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक टेनर्स, ठीक है। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट बैंक टेनर्स के लिए, और यहाँ पे बेस रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सबके लिए फिक्स होता है। तीसरा पॉइंट है MCLR में कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेपो रेट, रेपो रेट पे डिपेंड करता था। बेस रेट क्या है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रेपो रेट चेंजेस, ये डिपेंड नहीं करता था। फोर्थ पॉइंट MCLR में क्या है, इट इज़ इम्पैक्टेड बाय CRR, CRR समझ रहे हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो, टेनर प्रीमियम एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन सब पे इम्पैक्ट करता हुआ चलता है, ठीक है। बेस रेट में क्या था, इट इज़ इम्पैक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स लाइक प्रॉफिट, बैंक डिपॉजिट रेट्स, बैंक कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल बेंचमार्क रेट्स जान लेते हैं, ये क्या होता है। इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स आर अ सेट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस लेंडिंग रेट दैट आर कैलकुलेटेड while minding the factors like deposits and non performing assets, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप शॉर्ट में NPA जानते होंगे, ठीक है। ओके, एंड बैंक्स करंट फाइनेंशियल ओवरव्यूज, द बेस रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एंड बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स। ये सारे जो होते हैं बेस रेट, मार्जिनल को MCLR, ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल बेंचमार्क रेट्स होते हैं। एक्सटर्नल क्या होते हैं वो जान लेते हैं, मीन्स द रेफरेंस रेट विच इंक्लूड्स RBI पॉलिसी, रेपो रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 months and 6 months treasury bill yields published by the Financial Benchmarks India Private Limited, and any other benchmark market interest rate published by FBIL का मतलब क्या है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, वही प्राइवेट का इन्होंने दिया ही नहीं है, FBIL शॉर्ट में कह रहे हैं। एन एक्सटर्नल सिस्टम प्रोवाइडिंग एनी पॉलिसी रेट कट डिसीजन विल रीच द borrowers faster. The adoption of any external benchmarking will make the interest rates more transparent, इसमें more transparent होता है। The borrower can know the spread or profit margin for each of the banks or the fixed interest rate by making loan comparisons। समझ गए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वालिटेटिव मेथड्स वाला छोटा था, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आराम से कंपेयर करके पढ़िए और इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब पता होना चाहिए। SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है, कितना फिक्स किया जाता है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें पता होनी चाहिए। और देखिए ये बदलता भी रहता है, ठीक है, तो कभी कभी इसमें क्या होता है ना, आपको कंसेप्शनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से कॉन्सेप्शन पे बेस्ड या कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।